राना साहब, व्हाट्स कुकिंग इनसाइड नून लीग और ये सदर बनने की तजवीज़ कहाँ से आई? सदर बनने की जो बात आपकी मुझे समझ आई है, मैं वो उस पर जवाब। सदर बनने की तजवीज़ आप बात कर रही है मौलाना फजल रहमान की? नहीं, मौलाना साहब तो वहाँ गए हैं, वो तो हम पता करेंगे दौरा कितना कामयाब रहा। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं आप सदर बन जाएं, ज़मीनी हकाइक जो हैं उनके पेश नज़र। हाँ, वो तो नजम से अपना तो सारे कह रहे हैं जनाब। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि वो आप सदर बन जाए। वो मेरे ख्याल में इसलिए कह रहे हैं कि प्रॉबेबली दे थिंक कि वो ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब। बट कहाँ जी, प्रेसिडेंट के पास तो 58(2)B के पास तो बाद तो इख्तियारात ही कोई नहीं रहे। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। अबू ज़र साहब ने अभी एक बात की थी कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो है बल्ले के निशान के बाद शायद सुप्रीम कोर्ट जाए, मतलब कि जा भी सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, आई थिंक इलेक्शन कमीशन इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जाएगा। दिस इज माई टेक ऑन दिस थिंग। एंड सेकेंडली एक चीज मैं फॉर द रिकॉर्ड बताना चाहूंगा कि जो लैंडिंग एजेंसीज की बात की थी मैंने, लैंडिंग एजेंसी जो है व्हेन इमरान खान वाज इन पावर, वो दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद द पीटीआई चेयरमैन। उस वक्त दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद इट। दिस इज ऑन, मैं ये आपको एक इंटेल दे रहा हूँ। तो अभी जो है इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन, अभी इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। आपने एक क्वेश्चन किया था जो मैं मिस कर गया था, कुछ इशू था। तो एनीवेज तो क्वेश्चन ये था कि अभी जो है क्या सिचुएशन है, जो मुलाकातें हो रही हैं डिप्लोमेट्स की विद नवाज शरीफ साहब या बिलावल साहब के साथ, या वो सारी मुलाकातें उनको अभी जो है अभी रेजिस्टेंस के तौर पे उनके साथ भी एक ब्रिज बिल्डिंग होगी इमरान खान साहब के साथ भी। अच्छा। ये दिस इज आल्सो इंटेल एंड दिस इज गोइंग टू हैपन एंड दिस इज ऑलमोस्ट हैपनिंग आई वुड से। साने 9 मई की तहकीकात में राना साहब अचानक तेजी क्यों आ गई? इस पर कमेटी के जो TORs हैं वो भी सबके सामने हैं, निगरान वज़ीर कानून उसकी कमेटी की सरबराही कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं 190 मिलियन पाउंड केस में जो असासे जायदादें जब्त करने का हुक्म दिया गया है, ये कितना बड़ा धचका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, इस वक्त बार बार हम लोग इस चीज पे जोर देते रहे कि कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है पीटीआई। लेकिन राना साहब आप तो खबर दे रहे थे कि इलेक्शन से पहले ठंडी हवाएं चलेंगी, रिलीफ मिलेगा बानी पीटीआई को, आपकी तो ये खबर थी। पीटीआई को मैंने कहा था कि पीटीआई को ब्रीदिंग स्पेस मिल सकता है इलेक्शन से बिल्कुल क्लोज टू इलेक्शंस। अच्छा, बिल्कुल क्लोज टू इलेक्शंस मैंने कहा था कि उनको ब्रीदिंग स्पेस मिल सकता है। हाँ, मैंने ये भी कहा था कि बानी पीटीआई इमरान खान को भी थोड़ा सा स्पेस मिल सकता है, बट क्लोज टू इलेक्शंस। ये नहीं कि वो ही विल रन फॉर द इलेक्शन, नो, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, जरूर मिलेगा क्लोज टू इलेक्शंस। जब डेट बिल्कुल क्लोज होगी उस पे पीटीआई को कोई ना कोई ब्रीदिंग स्पेस, कुछ ना कुछ उनको एज जरूर मिलेगा। क्योंकि इसको देखे, दिस इज कॉल्ड लाइक फेस सेविंग। आप इसको पीटीआई को थोड़ा सा एज देंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे, सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, इन द अपकमिंग इलेक्शंस। ठीक है, अगर इलेक्शंस 8 को हो जाते हैं तो उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे, और पार्टिसिपेशन उनकी इस तरीके से होनी चाहिए, इस तरीके से होगी कि जनाब वो किसी को ये कोई ऑब्जेक्शंस एज सच ना हो, एज सच ऑब्जेक्शन उनको ना रेज कर सके कि नहीं जी हमें टोटली आउट कर दिया गया, हमें बाहर निकाल दिया गया इलेक्शन से, एंड वी वर अनएबल टू डू एनीथिंग। यस, इस वक्त जो एनवायरनमेंट है, इस वक्त जो एनवायरनमेंट चल रही है, इस वक्त जो इश्यूज हैं वो सीरियस है उनके लिए। इस वक्त कोई अच्छे हालात नहीं, उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन फिर भी क्लोज टू इलेक्शंस, यस, उनको एज मिलेगा। लेकिन उसमें इस तरह के कॉलम्स जो जाके छप जाएं द इकोनॉमिस्ट में, ये उनकी प्रॉब्लम्स में इजाफा नहीं करेंगे। वैसे राना साहब, उस कॉलम के इम्पैक्ट से ज्यादा इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि वो कॉलम वहां से बाहर कैसे किया, उन्होंने लिखवाया या नहीं लिखवाया, इस पर बहस हो रही है। लेकिन कंटेंट का इम्पैक्ट क्या है, उस पर क्यों नहीं बहस की जा रही? देखिए, हाँ बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड क्वेश्चन। बात यह है कि वहां से कंटेंट बाहर कैसे आया। देखिए, वहां पे जितने लॉयर्स की टीम जाती है, उनके लीगल जो टीम है उनकी, वो जाती है, उनसे मिलती है, और उसके अलावा उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी मिलते हैं उनको। लेकिन आप एक चीज पे जरा गौर कीजिएगा, वो जो राइटिंग है, वो जो राइटिंग है, जिस तरीके से वो लिखा गया हुआ है, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रामर, आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि मैं हम लोग जरा थोड़ा अंग्रेजी अखबार से हम लोगों का ताल्लुक रहा है 15-16 साल। जो
अमेरिका के हवाले से बातें की गई उस कॉलम में, क्या वो बानी पीटीआई के गले पड़ सकती हैं मुस्तकबिल करीब में? दूसरा ये कि गैर मुल्की सुफरा एकदम से एक्टिव हो गए हैं, नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें कर रहे हैं, दीगर पार्टी लीडर से मुलाकातें कर रहे हैं, पीटीआई से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, क्या बातें हो रही हैं उन मुलाकातों में? देखिए, एक बात तो ये है कि लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट थिंग्स। जितनी डोनर एजेंसीज है या जितनी लैंडिंग एजेंसीज है जो पाकिस्तान को कर्जे देते हैं, जो लोग, वो लोग जो है वो उनकी जो भी कह ले, एशियन डेवलपमेंट बैंक कह ले, वर्ल्ड बैंक कह ले, जो भी, जो आप IMF कह दे, जो भी लैंडिंग और डोनर एजेंसीज है, सबको मैं बीच में शामिल कर रहा हूं। उन सबके स्ट्रिंग्स जो है वो अमेरिका से वो खींचे जाते हैं, ठीक है, वहां से वो ऑपरेट किए जाते हैं। तो इसको, इस पे किसी को कुछ अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन दिस इज द रियलिटी चेक। आप जो है इस वक्त जो है इकोनॉमिकली जो है आप साउंड नहीं है, ठीक है, और आप इतने इकोनॉमिकली, या तो आपके घर में हो दाने, और दाने हो, आप हो तगड़े इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा, तो फिर तो आपको समझ आती है, फिर तो यू कैन गो हेड ऑन, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में यू आर डिपेंडेंट ऑन द डोनर्स या लेंडर्स, तो फिर उस सिचुएशन में अगर आप हेड ऑन जाएंगे एक सोल सुपर पावर के, तो वो आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। वो आप जो है वो अपने लिए क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। आप जरूर उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, अमेरिका से, अमेरिकन पॉलिसीज से इख्तलाफ कर सकते हैं, बट देन अगेन आप अपने आप को देखें, फिर बुरा लगेगा लोगों को, लेकिन आप एक हद तक जा सकते हैं। when I am dependent on you financially, तो फिर आप कई चीजें ऐसी हैं जो मुझे अच्छी नहीं भी लगती होंगी, तो मुझे करनी पड़ेगी। सो इसी तरह ही है, आप इसी तरह सारा मुल्क भी चलता है, स्टेट भी इसी तरह चलती है, मल्टीनेशनल्स भी इसी तरह चलते हैं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप यू कैन नॉट गो हेड ऑन विद अ सोल सुपर पावर जिस पे आप डिपेंडेंट हो इकोनॉमिकली। तो राना साहब अब एक खिताब भी वो करने जा रहे हैं, ये भी थ्रेट्स मौसूल हो रहे हैं कि वो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? इंटरनेट बंद करने के अलावा क्या ऑप्शंस हैं राना साहब? देखें इंटरनेट बंद करना ये कोई मेरे ख्याल में जैसे ये बड़ा ऑब्सोलीट तरीका है। मैं इसके मुखालिफ हूं। मैं आई एम नॉट फॉर दिस थिंग, आई एम अगेंस्ट दिस। कोई और सजेशन दे दें। इंटरनेट बंद कर दे आप जनाब, कोई इस तरह मतलब कि कदगन लगा दे, थिंग्स लाइक वो दैट्स ऑब्सोलीट हो गए, वो सारी चीजें वो पुरानी चीजें हो चुकी हैं, पुराने ये तरीका कार हो चुका है। यानी ओपन फील्ड देना चाहिए राना साहब, ओपन फील्ड देना चाहिए। ओपन फील्ड दे जी, आप ओपन फील्ड दें, आप ओपन फील्ड देंगे तो आपके लिए पता चल जाएगा ना, आपको भी पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा, एक्सपोज हो जाएंगे। या एग्जैक्टली। देखिए एक लॉजिकल बात है जो मैंने पॉइंट रेज किया अबाउट द सोल सुपर पावर। सो आप समझ गए राना साहब, आप उसको देखें, लॉजिकली समझे उसको। बिल्कुल ठीक है, अभी हम ब्रेक में लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। हाँ एक चीज कोशिश जरूर करें, लेकिन एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। देखें आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस है, फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, उसकी ट्रेनिंग्स की बात कर रहा हूँ, उनके स्ट्रक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, फोर्सेस की, हमारी फोर्सेस की। हम सारी फोर्सेस जो है उनको रेज ट्रेन इनिशियली, और अभी तक किसी हद तक भी मतलब कोई उसमें चलता रहता है सिलसिला, लेकिन अभी भी किसी हद तक और पहले भी उनको रेज किसने किया? अमेरिका ने किया।